ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फटाफट खबरों की रुख करते हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर जयपुर से दिल्ली तक हलचल। माकन खड़गे ने सोनिया गांधी को दी जानकारी। माकन बोले, लिखित में कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी संकट में कमलनाथ की एंट्री। सोनिया गांधी से दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चर्चा। आलाकमान ने सौंपी जिम्मेदारी। कमलनाथ को मिला राजस्थान का मुद्दा सुलझाने का टास्क। सियासी घमासान के बीच कानूता पोलो कप का आनंद। मंत्री अशोक चांदना ने किया पार्टिसिपेट। स्पीकर सीपी जोशी समेत कई मंत्रियों ने उठाया लुत्फ। चांदना बोले, कांग्रेस में कोई मुकाबला नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। चुनावी सुगबुगाहट के बीच गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर। 1 अक्टूबर को करेंगे राजौरी का दौरा, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बारामूला में रैली। मिशन गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में ओवरब्रिज सहित कई विकास कार्यों को दी सौगात। साणंद में ईएसआईसी अस्पताल का किया शिलान्यास। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में पौराणिक मंदिर मेलडी माताजी पहुंचकर पूजा अर्चना की। 6 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने की तैयारी। अगले लोकसभा चुनाव तक कर सकते हैं पार्टी का नेतृत्व। नड्डा का 3 साल कार्यकाल जनवरी 2023 में होगा पूरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के 3 दिवसीय यात्रा पर हुबली में पौर सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, मैसूरू दशहरा की परंपरा पूरी जीवंतता के साथ बढ़ाई जा रही आगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भारत जोड़ो पर मनोरंजन कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, मजबूत समृद्ध भारत अमेरिका के हित में, भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध। केरल में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार को 19वां दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलक्कड़ में बच्चों के साथ खेली फुटबॉल। बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार 2024 में हार जाएगी, बात तीसरे मोर्चे की नहीं, बात देश की। मोदी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। कहा कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं, सबको साथ लाने की कोशिश कर रही हूं। सोनिया गांधी से मिलने के बाद लालू यादव का बयान। कहा, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। बिहार की तरह बीजेपी को देश से हटाएंगे। लालू यादव ने कहा, कुछ दिनों बाद फिर हमारी मुलाकात होगी। कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद हमारी फिर मुलाकात होगी। फेक न्यूज चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर गिरी गाज। ब्लॉक किए गए 10 चैनल, 45 वीडियो किए गए डिलीट। सूचना प्रसारण मंत्रालय का अहम फैसला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ के इंटौजा में तालाब में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 10 लोगों की मौत। चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश में भीषण हादसा। कुल्लू में सैलानियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जैकलिन फर्नांडिस को बड़ी राहत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। जैकलिन वकीलों के साथ पहुंची कोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बना मलेशिया ट्विन टावर जैसा दुर्गा पंडाल। 152 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा बनाया गया पंडाल। दुर्गा पंडाल बनाने में 25 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। देश भर में कोरोना के मामले में मामूली गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में कोविड-19 के 4129 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत भी हुई। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 50 से ज्यादा शहरों में हो रहा प्रदर्शन। ईरान पुलिस ने 700 लोगों को गिरफ्तार किया। ईरान में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 41 लोगों की मौत। जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका। पीएचईडी का चीफ इंजीनियर 10 लाख की घूस लेते गिरफ्तार। आरोपी के 4 ठिकानों पर भी छापा। धौलपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। बाइक सवार प्लाटून कमांडर और पत्नी को रौंदा, दोनों की हुई मौत। मौके से चालक फरार। पीटीआई भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई। गणगौरी बाजार रात के स्कूल से प्रकाश बिश्नोई गिरफ्तार। भवानी निकेतन महिला पीजी कॉलेज से एक नकली परीक्षार्थी को दबोचा। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। मंदिर और घर घर हुई घट स्थापना। 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर कमलोत्सव कार्यक्रम। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बाड़मेर में बारिश, सीवरेज का पानी बना कुंडला गांव के लिए परेशानी का कारण। घुटने घुटने तक पानी से होते हुए निकली बुजुर्ग का शव यात्रा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाई लापरवाही के आरोप। कोटा के देवली में मांझी थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध लोडेड पिस्टल के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के हथियार खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ हो रही है। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित अंबा माता मंदिर में घट स्थापना की गई। धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और भक्त मौजूद। नागौर के लाडनू में बीजेपी की ओर से बूथ स्तरीय कमलोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर पुलिस ने एमडी के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों ही तस्कर स्मैक बेचने की फिराक में थे और इससे पहले पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों तस्करों को किया गिरफ्तार।
अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की ओर से सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य शुभारंभ से पहले अतिथियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अजमेर के ब्यावर में दुर्गा पूजा महोत्सव समिति इस साल 24वां दुर्गा पूजा महोत्सव मना रही है। अमरकुंज में 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा भी निकाली। जालोर की भीनमाल में प्राचीन सुंदर माता का मंदिर। नवरात्र के मौके पर 9 दिनों तक सुंदर माता मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे। सुंदर पर्वत पर गुफा में मां के सिर की पूजा होती है। बाड़मेर में नवरात्रि पर्व के शुरू होते ही मां के दरबार में भक्तों का जूम उमड़ने लगा है। माता के मंदिरों में पहुंचकर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। धौलपुर के रोडवेज बस स्टैंड के पास बाइक सवार आरएसी के प्लाटून कमांडर और उनकी बहन को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। भाई बहन की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। सीकर में जीर्ण माता का शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो चुका है। इस बार श्रद्धालुओं को मां के दर्शन 70 फीट की दूरी से ही होने लगेंगे। मेले में पशु बलि पर रोक और शराबबंदी पर भी रोक रहेगी। अखिल भारतीय गौरक्षा प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री खेमराज नाथ द्वारा पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से दोनों का किया स्वागत। जयपुर में विशेष अपराध और साइबर क्राइम की टीम ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी नकुल को दिल्ली से और मंजीत को हरियाणा से किया गिरफ्तार। जालोर जिले में 11वीं कक्षा की छात्रा से निजी स्कूल शिक्षक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। शिक्षक पर दुष्कर्म के आरोप लगाने पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया। कोटा के देवी मंदिरों में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के ढाढ़ देवी माता और नाता करणी माता, जगत माता, शीतला माता सहित तमाम देवी मंदिरों में मां का दरबार सजा। नारी जन जागृति संस्थान और भागवत परिवार के संयुक्त सौजन्य से नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहले दिन सोमवार को भारत माता की आरती उतारी गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ में भगत भागीरथ प्रसाद इंदौरिया की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। बयाना में शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही सोमवार से घर और मंदिरों में माहौल भक्ति में हो गया। श्राद्ध पक्ष के चलते पिछले 15 दिनों से सुस्त पड़े बाजारों में भी रौनक लौट आई। मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो चुकी है। कस्बा समेत समूचे क्षेत्र के देवी भक्तों ने शुभ मुहूर्त देखकर घर और मंदिरों में घट स्थापना की। देवी मां की उपासना भी शुरू कर दी गई। सीकर के फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ हुई। इसके साथ ही मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया। फतेहपुर में जगह जगह सार्वजनिक पंडाल लगे। सुबह की आरती में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतापगढ़ में धर्म जागरण शिविर के बाद फन फेयर का आयोजन। इस फन फेयर में जैन समाज की महिलाओं ने घर पर जैन तरीके से बने व्यंजनों की स्टॉल्स लगाई। फन फेयर में बड़ी संख्या में बच्चों समेत बड़ों ने दाल पकवान, दही बड़ा समेत चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस तरह के अनोखे आयोजन को लेकर जैन समाज की महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वित्त पोषित डीएनडी टीम ने जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में बनी लैब का अवलोकन किया। एमजीएम अस्पताल के चर्म रोग विभाग का भी अवलोकन किया। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर की पूरे देश में अलग ही मान्यता है। नवरात्र पर दूर दराज से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के विभिन्न शक्तिपीठों पर घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का आगाज। शुभ मुहूर्त में नवरात्र शुरू होते ही घट स्थापना की गई। नवरात्रि के मौके पर प्रसिद्ध कैला माता के दरबार में शारदीय नवरात्र का मेला शुरू हो चुका है। इसे लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर से लोग मां के दर्शन के लिए करौली पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर विभिन्न आयोजन किए गए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हार्दिक छोरिया ने बताया कि पंडित दीनदयाल की 106वीं जयंती बीजेपी ने कमलोत्सव के रूप में मनाई। धौलपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरा के सहयोग से एयर स्ट्राइक स्टाइल में बैंड चंबल बजरी को लेकर डांग क्षेत्र में कार्रवाई की। 5 जगहों से 350 के करीब अवैध चंबल बजरी के स्टॉक को जेसीबी मशीन से नष्ट करवाया। सवाई माधोपुर में गलवा नदी में युवक बह गया। ग्रामीणों ने रस्सी की सहायता से डूबते हुए दूसरे युवक को तो बचा लिया। वही सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। किसानगंज के केशोलाव तालाब के ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तांडव 2022 साहसिक बड़ा खेल का आयोजन किया। 700 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने उत्साह से खेल में दमखम दिखाया। सिरोही में झोला छाप डॉक्टर और पुलिस और चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। 2 झोला छाप डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज। भारी मात्रा में चिकित्सा उपकरण भी जब्त। झुंझुनू में एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई। अवैध लोडेड पिस्टल के साथ चमरा रोड पर एक युवक को किया गिरफ्तार। क्षेत्र में बड़ी वारदात की फिराक में था आरोपी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी। नागौर के रियाबड़ी में नवरात्र के पावन अवसर पर बिरदा माता मंदिर में घट स्थापना की गई। मंदिर के पुजारी लक्ष्मी नारायण पाराशर ने आरती कर पूजा अर्चना की।
बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी रंगमंच पर सर समाज की बैठक का आयोजन, जिसमें सर समाज के प्रतिनिधियों में होने वाले विष्णु महायज्ञ महोत्सव में सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मेहरावाल जगमाल सिंह, जिला प्रमुख रेशम मालवीय समेत कई मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 29 किलो डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी थानाधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। 41 किलो 800 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। बांसवाड़ा में सर्वपितृ कार्य अमावस्या के अवसर पर मंदरारेश्वर शिवालय में सामूहिक तर्पण और श्राद्ध किया गया। तर्पण में भाग लेने वाले परिजनों ने वेदोक्त विधि विधान से श्राद्ध कर्म का निर्वहन किया। श्री गंगानगर में शारदीय नवरात्रि को लेकर मंदिरों में माता रानी की विशेष झांकियां सजाई गई। सुबह से मंदिर में दर्शन को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। भरतपुर के कलेक्टर आलोक रंजन ने जिले में हुई अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का अवलोकन किया। स्थानीय प्रशासन को नुकसान की आंकलन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। किसानों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लंपी रोग से संक्रमित गोवंशों के लिए चलाया अभियान। कई स्वयंसेवी संगठनों ने गायों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू खिलाए। प्रतापपुर के किन्नर आश्रम में माताजी के भजन और कीर्तन का आयोजन। बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। नागौर के रीडवाना में खान विभाग ने बकाया वसूली के लिए ब्याज माफी की योजना निकाल कर दी छूट। योजना के अनुसार खानधारियों को बकाया की केवल 10 से 60% राशि ही जमा करवानी होगी, जबकि ब्याज में पूरी तरह छूट दी गई। सीकर के फतेहपुर में महाराज अगस्त सिंह की जयंती अग्रवाल समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जायल में धधिमती माता मंदिर में घट स्थापना के साथ शुरू हुआ नवरात्र महोत्सव। 9 दिन तक अखंड पूजा पाठ के लिए देश भर में पहुंचे भक्त। दादीज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दादीज ने यह जानकारी दी। भरतपुर में परिवहन विभाग और पुलिस की लापरवाही के कारण जिले में डग्गीमार वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बसों की छतों पर करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार हो रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में अग्रसेन जयंती मनाई गई। स्वायत्त शासन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनीष गोयल चीफ गेस्ट रहे। नवरात्रि को लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल चौथे दिन समाप्त हो गई। भामाशाहों की मदद लेकर एक पशु एम्बुलेंस NHAI को सौंपी जाएगी, जिसका पूरा रखरखाव और संचालन HAI टोल कंपनी की ओर से होगा। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए। लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिए समझाया।